कबीरदास जी कहते हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी चलिया, हमारा तो कोई योगदान ही नहीं, जैसे आए थे वैसे चले गए। और हम क्या सोचते हैं, कोई वस्तु आती है तो कहेंगे हम साफ करेंगे या गंदी करते हैं। तो कबीर ने कहा हमने तो कुछ किया ही नहीं, जैसी हमको मिली थी वैसी हमने लौटा दी। क्योंकि जो पूर्ण है वो पूर्ण का अनुभव करता है। आज किसी भक्त ने कहा कि एक ऐसी कथा है जो वो सुनना चाहते हैं, उसका शीर्षक है ज्ञानी की गति ज्ञानी जाने। अब वो कोई और नहीं है, गोपाल अग्रवाल जी है। ये ब्रह्म ज्ञान की कथा है जो आप सुनना चाहते हैं। चूंकि समय है तो सुना देते हैं। एक बार की बात है कि परात्पर ब्रह्म जगत नियंता जगताधार जगदीश्वर जो कृष्ण नाम से जाने जाते हैं, उनसे गोपिकाएं रूठ गई। क्यों रूठी? एक कहती है मुझसे ज्यादा उनसे प्रेम करते हैं, दूसरी कहती है उनसे प्रेम करते हैं, और प्रेम तो एक धारा है, भगवान सबसे बराबर प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं ना, सब पर लोर बराबर दाया। तो गोपिकाओं के मन में यह बात बैठ गई कि कन्हैया इस गोपी को ज्यादा चाहते हैं, दूसरी कहती उसको। एक दिन ऐसा हुआ कि सब के सब रूठने का अभिनय करने लगे। और जब कोई रूठता है तो नहीं करता या मिलता नहीं है या कुछ देता नहीं, कोई काम करता है। तो गोपिकाओं ने सोचा कि आपस में एक इन्होंने सलाह किया कि देखो आज के बाद हम कोई भी कन्हैया से मिलने नहीं जाएंगे। और जबकि सब प्रेम करती है और सब मिलना चाहती है, लेकिन ईर्षा के कारण आपस की ईर्षा भगवान को दिखा रहे हैं कि आज के बाद हम कन्हैया से मिलने नहीं जाएंगे। सबने तैयारी की, पक्की बात की हाँ, और सबने वचन दिया कि अब हम इससे नहीं मिलेंगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरा दिन जब बीता, बेचैन तो हो गई, लेकिन आपस में कह रखा है ना कि कोई नहीं जाएगा। तो जो जाएगी उसी पे उंगली उठेगी कि तुम क्यों गई? जब वादा किया था कि कोई नहीं जाएगा तो तुम क्यों गई? 7 दिन तक ये गोपिकाएं भूखी रही, एक दूसरे को दिखाने के लिए कि कहीं वो न जान जाए, वो न जान जाए। और 7वें दिन भगवान ने संकल्प ले लिया कि आज के बाद हम अपने गुरुदेव को खिलाए बगैर कुछ खाएंगे। जब 7 दिन बीता तो गोपिकाएं पागल हो गई। अब उनका धैर्य छूट गया, तो सोचने लगी अगर जाएंगे तो कैसे मनाएंगे। तो सबने क्या किया, 56 भोग बनाया। 7 दिन के हिसाब से 8 प्रकार का व्यंजन बनाया एक। और भगवान यमुना के किनारे अनशन व्रत में बैठ गए। गोपिकाएं 56 प्रकार का भोग लेके गई और भगवान आगमन किए बैठे। तो बहाना क्या करती है कन्हैया, ये मत सोचना कि हम मिलने नहीं आए, हम तुम्हारे लिए पकवान बना रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जब रहा नहीं गया तो बहाना बनाने के लिए भोजन, कि हम आपके लिए पकवान बना रहे थे, कन्हैया इसको पालो, भोग लगा लो। भगवान ने कहा दे देवी, अब हमने संकल्प ले लिया है कि बिना गुरुदेव को खिलाए खाते नहीं। अब बेचारियों की आंखों में आंसू की बताओ
कन्हैया के लिए बनाए हैं और कन्हैया कह रहे हैं कि बिना गुरुदेव को खिलाए ना खाए। तो कहा गुरुदेव कहाँ मिलेंगे? कहा यमुना नदी के उस पार। कहा कन्हैया हम उस पार कैसे जाएंगे? इतने तो झापे हैं, उसमें गहरी यमुना है, हम डूब जाएंगे। भगवान ने कहा नहीं, एक काम करो, तुम जाके यमुना से कहना कि अगर कृष्ण ने कभी किसी गोपी का स्पर्श न किया हो तो रास्ता मिल जाए। तो गोपिकाएं कहते कन्हैया तुम कह रहे हो ना, वो छू भी नहीं। अब भगवान कहते हाँ हम ही कह रहे हैं। उनको लगा ये झूठे की बात थोड़ी यमुना मान लेंगे। तो यमुना जी के पास जाके कहते हैं यमुना अभी अभी कन्हैया को हमने छुआ है, कन्हैया ने भी हमको छुआ है, पर वो कहता है कि अगर हमने कभी किसी गोपी को न छुआ हो तो रास्ता मिल जाए। इतना कहते यमुना मैया ने रास्ता दे दिया। अब गोपी परेशान है तो लौट भी नहीं सकते, पर कन्हैया ने तो हमको छुआ है और हमने उनको छुई। फिर यमुना ने रास्ता क्यों दे दिया भाई? भगवान ने कहा जाओ जाओ जाओ, रास्ता मिल गया, जाओ। अब सारे झाबे लेकर यमुना नदी के उस पार गए। वहां बैठे हैं दुर्वासा। कौन बैठे? दुर्वासा, जो केवल दूध खाते रहते। दुर्वासा जी के पास गए कि गुरुदेव भोग लगा लो। एक झाबा चट, दूसरा चट, इस प्रकार सारे 56 भोग को खा गए दुर्वासा। अब इधर गोपिकाओं ने मुड़ के देखा तो यमुना और बाढ़ में। कहा गुरुजी उधर से हम आए थे तो कन्हैया ने कहा था कि अगर हमने किसी गोपी को न छुआ हो तो यमुना रास्ता दे दे, जबकि वो हमको रोज छूता है, फिर भी रास्ता मिल गई। तो दुर्वासा हंसे, जाके यमुना से कहना कि अगर दुर्वासा ने एक निवाला न खाया हो तो रास्ता मिल जाए। अब गोपिकाएं परेशान की उधर चेला झूठा, इधर गुरु झूठा। इतना वो हमको छूता है और इधर ये खाता है, फिर भी कहता मैंने खाया है। अब तो बेचारी मजबूर है, लौट के गई यमुना के किनारे नहीं करता, क्योंकि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ। ज्ञानी का स्वरूप क्या होता है? ज्ञानी जो भी लेता है सब स्वाहा। अज्ञानी मैंने चटनी चाटा। ज्ञानी क्या कहता है? वैश्वानर में दिया। अपान वायु, प्राण वायु, जो वायु होती है ना, इन्हीं को हमने अर्पित किया, जैसे अग्नि में जो डालो स्वाहा। अब गोपिकाएं परेशान, क्या करे तो क्या करे। अब दुर्वासा जी के एक और लीला शुरू हो। दुर्वासा जी को लगा जब कन्हैया लीला दिखाता है तो मैं भी लीला दिखाऊं। दुर्वासा जी ने कहा है कोई माई का लाल जो मुझे अपने घर का अतिथि बना ले। हर व्यक्ति चाहता है कि दुर्वासा जैसा महात्मा मेरे घर में आवे, पानी पिए, मेरा कल्याण हो जाए। सबके दरवाजे खुल गए। आइए आइए महाराज, मेरी एक शर्त है, जो मर्जी होगा खाऊंगा, जो मर्जी होगा खिलाऊंगा, जब मर्जी होगा आऊंगा, जब मर्जी होगा जाऊंगा। अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो श्राप दे दूंगा, दरवाजा बंद। कौन मुसीबत पाले ऐसा? हम तो गुरु इसलिए बनाते हैं ना कि हमारा कल्याण हो। आइए तो श्राप दे दे। एक नगर से दूसरे नगर में गए, वहां भी ढिंढोरा पीटा है कोई माई का लाल जो हमें अतिथि बना ले। सब तैयार बैठे हैं, जब ये घोषणा बोले फिर चुप। ऐसा कहते कहते द्वारिका पहुंचे। जब द्वारिका पहुंचे तो है कोई माई का लाल। कन्हैया आ गए, मैं हूँ नंद का लाला, मैं नंद का लाला, मैं नंद का लाला, मैं यशोदा का लाला। आओ गुरुदेव जल्दी अंदर चलो। काय मेरी घोषणा सुन लो। घोषणा बात के बाद चलो, तो आपको गुरु मान लिया, चलो आप मेरे गुरुदेव हैं। अरे कहे कृष्ण मेरी घोषणा तो सुन। कहे बहुत देर से सुनता आया, सबने बताया है कि आप अपनी मर्जी का करते हो, अपनी मर्जी का करते हो तभी तो मेरे गुरु हो। गुरु तो वही होता है जो अपनी मर्जी का करता है।
और जाकर के बैठा। अब दुर्वासा ऋषि बैठे और कहते हैं मैं जा रहा हूं, टोक सकते नहीं। अल्लाह क्या है, 100 शिष्यों का भोजन कराओ, 100 शिष्यों का भोजन। फिर एक दिन गए, कई दिन बाद लौटे, कोई पूछ नहीं सकता कि महाराज जी अब कब आओगे। फिर एक दिन जब जाने लगे तो ये बताया ही नहीं कि आएंगे कि नहीं। इधर मेरे श्याम सुंदर ने कहा रुक्मिणी एक कढ़ावा खीर बना लो, तुरंत बनाओ। कहते इधर खीर बनी, खीर बनकर रखी ही गई थी कि दुर्वासा जी आ गए, जल्दी खीर लाओ। अगर खीर न बनी होती, अगर खीर न बनी होती तो आज्ञा का उल्लंघन हो जाता। तो रुक्मिणी मैया कन्हैया को देख करके हंसी कि मेरे प्रीतम कितने अंतर्यामी हैं कि गुरु की इच्छा को जान गए। तो मुस्कुरा दी। जब मुस्कुराती है तो हमारे दुर्वासा जी कहते हैं इधर आ, ये बदरिया क्यों हंसी। अगर वो कहते हैं इसलिए हंसी तो डांट पड़ेगी। पकड़ा बाल, कढ़ावा की खीर पूरे मुंह में लगाता है। कृष्ण की समता देखने के लिए कि कृष्ण की पत्नी को जब ऐसे करेंगे तो कृष्ण बुरा मानेंगे, टोकेंगे, और टोकेंगे तो श्राप हो जाएगा। तो मुंह में खीर लगाई। कहा कैसी लग रही है? कहा जैसे गुरुदेव आपको लग रही है। अच्छा रथ बुलाओ।